तो हेलो स्टूडेंट, तो देखो आज हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स दिया गया है ए इक्वल टू ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका हमें इनवर्स निकालना है। तो इसका हम शॉर्टकट मेथड बताएंगे जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस क्वेश्चन का करने का जो तरीका है को फैक्टर और माइनर से, तो उससे करोगे तो 2 पेज लग जाएगा। और जो हम शॉर्टकट बताएंगे तो उससे आपको क्या होगा कि जल्दी से आंसर आएगा। तो एक बार इसका शॉर्टकट समझने का कोशिश हम लोग करेंगे। तो देखो इसका शॉर्टकट क्या है कि हम लोग इसको क्या करते हैं कि एक बड़ा सा ऐसे बॉक्स बना लेते हैं और ध्यान से सब कुछ देखेगा कैसे करना है। ये जो मिडिल वाला एलिमेंट है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो -1 अब यहाँ से लेंगे इस नंबर को, तो लिखेंगे -1, फिर नीचे आएंगे 2, फिर ऊपर जाएंगे 1 -1। मतलब मिडिल वाले एलिमेंट से शुरू करना है, पहले नीचे जाना है, फिर ऊपर, फिर यहीं से ख़त्म करना है। फिर यहाँ पर आ जाओ 0, फिर 1 लिखेंगे 1 3 0, फिर इधर आ जाते हैं 4 -7 2 4 और फिर ऊपर वाले को कॉपी कर देना है। तो -1 2 1 -1 इस बॉक्स को बड़ा कर लो। मतलब 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को देखो हम 4/4 में कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पर तरीका क्या है कि जब भी हम लोग इन्वर्स निकालते हैं तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो अब हम लोग एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं। तो देखो एडजॉइंट ए कैसे, ये एडजॉइंट ए पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है ना कि जैसे यहाँ पर पेयर बता लो, अब इसका एक साथ पेयर ले लो, फिर इसका एक साथ पेयर ले लो और फिर इसका एक साथ पेयर ले लो। मतलब ऐसे आपको 2-2 का पेयर लेना है, 2-2 का ऐसे पेयर। तो पहले मल्टीप्लाई ऐसे करना है 1 1 जा 1 -1। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब हम लोग एडजॉइंट ए निकालने चलेंगे तो 1 1 जा -1 हो जाएगा और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0, तो -1 आ जाएगा। और फिर 2 का पेयर यहाँ पर लेंगे, तो फिर 2 का पेयर यहाँ पर लेंगे, तो 2 3 जा 6 1 1 जा 1, तो 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 1 का 0 से करेंगे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और 3 1 जा 3, तो 0 माइनस प्लस हो जाएगा। इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसका इसमें करते हैं, तो इसका हो जाएगा 0 और फिर 4 1 जा 4, तो 0 -4, तो -4 हो जाएगा। तो एडजॉइंट देखो कैसे निकल रहा है, 2 1 जा 2 और 7 3 जा 21, तो 2 -21 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 23 हो जाएगा। 4 3 जा 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 4 2 जा 8 और माइनस प्लस 7 1 जा 7, तो 8 -7 हो जाएगा 1। यहाँ से करेंगे तो -7 2 2 जा 4 -7 -4 -11, 2 1 जा 2 -2 और 4 1 जा 4, ये -6 हो जाएगा। तो देख लो कि कितना आसानी से एडजॉइंट ए निकल गया, अदरवाइज इसका हमें कोफैक्टर और माइनर निकालना पड़ता। तो क्या है ना कि ये सब ट्रिक जानने से क्या होता है ना कि चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसे करेंगे तो मतलब बहुत आसान होता है। ये करना क्या था कि इसको हमें 4/4 में कन्वर्ट कर लेना था। मिडिल एलिमेंट से शुरू करेंगे -1, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर, फिर वहीं से ख़त्म करेंगे। और फिर 2-2 का पेयर हमें यहाँ लेना है, फिर यहाँ पर 2 का पेयर, फिर यहाँ पर 2 का पेयर, फिर यहाँ पर 2 का पेयर। पहले मल्टीप्लाई ऐसे करना है और फिर ऐसे करना है। अब ए इनवर्स निकालना है। अब डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ए निकालने का आसान तरीका ये होता है कि जो यहाँ पर मैट्रिक्स दिया रहता है तो इसका रो और जो एडजॉइंट निकालते हो उसका कॉलम वैसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए निकालने का भी यहाँ पर शॉर्टकट बन सकता है कि देखो 2 1 जा 2 -2, तो जो मैट्रिक्स गिवन था उसका रो और जब एडजॉइंट निकालेंगे तो उसका कॉलम, तो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा उसका डिटर्मिनेंट ए। तो 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, तो -4 और 3 1 जा 3 +3, तो 2 -2 -4, तो इसका आंसर -3 आ गया। बस अब करना क्या है, ए इनवर्स का फॉर्मूला में पता ही है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए आ ही गया है, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6 को -3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा -3। ये -3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूरा नंबर कट जाए -3 से तो अंदर चाहो तो आप डिवाइड कर भी सकते हो, अदरवाइज बाहर रख के छोड़ दो, क्योंकि नंबर कटेगा नहीं तो इसीलिए हम बाहर रख के छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये ए इनवर्स आ गया। तो ये बहुत आसान है, इसको नोट करो। तो देखते हैं फिर एक और क्वेश्चन है, इसका भी ए इनवर्स निकालना है। तो देखो इसको भी निकालते हैं, क्या है तरीका, एक बार फिर से बताते हैं इस चीज़ को। एक बड़ा सा ब्रैकेट बना दो और मिडिल वाले एलिमेंट से शुरू करेंगे, बीच वाले से 2 लिखेंगे, फिर नीचे आएंगे 0, फिर ऊपर जाएंगे 2 और फिर 2 पर ख़त्म करेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे 4, फिर लिखेंगे 5 3 4, फिर यहाँ पर 0 0 0 0, फिर 1 और 0 और ऊपर वाले को कॉपी कर दो 2 0 2 2। अब डायरेक्ट अब ए इनवर्स का फॉर्मूला पता ही हमें, एडजॉइंट ए अपन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। अब यहाँ से क्या होगा ना कि जो आप कोफैक्टर माइनर निकालते हो तो उससे आपका सफ़र लंबा हो जाता है। तो इस सफ़र को हम छोटा कर दिए ट्रिक से। अब क्या करते हैं, 2-2 का पेयर यहाँ पर लेंगे, पहले ये 2 का मैट्रिक्स, फिर ये 2 का, फिर ये 2 का, तो 2 5 जा 10, फिर -4 का 0 करेंगे 0, तो 10 ही आएगा। फिर 0 का 3 में 0 और -10, तो -10 आ जाएगा।
4 टू जा 8, 2 3 जा 6, तो 8 में 6 जगह 2 आ जाएगा। 4 का 0 में 0, यहाँ भी 0 ही आ जाएगा। देखो कितना आसानी से आ रहा है। 5 1 जा 5, आइए 0 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 5 1 जा 5 हो जाएगा, 0 का 3 में 0, 3 का 0 में 0 करोगे, अब 4 1 जा 4, 0 -4 -4 आ जाएगा। एकदम सुकून है। 0 का 0 में करेंगे 0 और 2 का 0 में 0, तो 0 ही आ गया। 0 का 2 में 0 और फिर 0 का 1 में 0, 2 1 जा 2 और 2 का 0 में 0, तो 2 ही आएगा। तो करने का मतलब है ना कि ऐसे क्वेश्चन में क्या रोना है, वो है ना कि वो रो कर भी अपने गम को हल्का ना कर सके, हमने खुशी के आड़ में हर गम को छुपा लिया। तो यहाँ पर क्या ना, रोना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में रोना ही क्या है। अब यहाँ बच्चे रोते हैं, कोफैक्टर माइनर निकालते हैं, तो ये एकदम शानदार जानदार ट्रिक आपको बता दिए। एडजॉइंट ए निकल गया, और जब एडजॉइंट ए निकल गया ना, तो डिटर्मिनेंट ए तो एकदम निकल जाएगा ना, आंखों में चमक आ जाएगी। करना क्या है कि जो मैट्रिक्स दिया था इसका रो और जो एडजॉइंट इसका कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो 10 1 जा 10, अब 2 का 0 में करेंगे 0 और 3 का 0 में 0, 10 ही आएगा। तो डिटर्मिनेंट ए भी 10 आ गया। लो खटाक से नहीं आ गया, तो बस अब ए इनवर्स तो बच्चा एकदम मुस्कुराते भी लिख देगा ना। तो 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 और अपान में क्या है 10, तो अपान में 10 कर दो। बस 10 को चाहो तो सब में डिवाइड कर दो अंदर, या छोड़ दो इसी तरह से। तो ये तरीका है, मतलब 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का सबसे शानदार जानदार मेथड ये है। अब यहाँ से ना बहुत समय बचेगा। अब आप जो कोफैक्टर माइनर से निकालते थे ना, उससे इससे करना, देखना कितना समय बचेगा। नोट करो इसको। तो ये क्वेश्चन दिया गया है ए इनवर्स। तो इसको ना आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और जो मेथड बताएं उससे करना, देखना तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। हर कोई कर सकता है जो समझ गया सही से। अच्छा, इसी तरह जिससे मान लो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, तो 2/2 ऑर्डर का ना निकालना बहुत आसान है। जिससे मान लो ये 2 हो गया, 6 हो गया, ये 1 हो गया, 5 हो गया, बोलेगा इसका फाइंड ए इनवर्स करो। तो इसका तो ट्रिक मान लो बच्चे जानते भी हैं, अगर नहीं भी जानते तो देख लो कैसे निकालेंगे। तो इसका पहले एडजॉइंट ए निकालो। तो 2/2 का एडजॉइंट ए निकालने का तरीका क्या होता है, इसका तरीका बहुत आसान होता है। इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, और जो इसके एलिमेंट जो हैं इसका साइन बदल देते हैं। अब दोनों प्लस में है तो दोनों को माइनस में कर देंगे, -6 -1। अगर ये माइनस में होता, ये प्लस में होता, तो माइनस ये प्लस हो जाता और प्लस वाला माइनस हो जाता। तो एडजॉइंट ए आ गया, और जब एडजॉइंट ए आ गया तो डिटर्मिनेंट ए भी आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए निकालना तो बहुत आसान है। 2/2 में 5 2 जा 10 और 6 1 जा 10, तो 10 - 6 4 आ गया। तो लो एडजॉइंट ए भी आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, तो 4 से डिवाइड कर दो। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। बस अब मौका भी है, दस्तूर भी है, बस पार्टी होनी चाहिए। तो एडजॉइंट ए कितना है, 5 -6 -1 2, और डिटर्मिनेंट ए 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का तो बहुत लोग हो सकता है जानते भी हों, लेकिन 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कैसा लगा।